कार्तिक मास में 365 बाती का दान कब और कैसे करें। खासकर दीप दान का महत्व इस महीने में और भी बढ़ जाता है। अगर आप पूरे महीने दीप दान नहीं कर सकते हैं तो विशेष 365 बाती का दीप दान कर साल भर का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में हम आपको 365 बाती का दीप दान कैसे करें, किस प्रकार के दीपक का चयन करें और दीप दान करने की सही विधि के बारे में विस्तार से बताएंगे। कार्तिक मास में दीप दान करना एक अत्यंत पुण्यदायी कार्य माना गया है। इस माह में दीप दान करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और विशेष से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस महीने में दीप दान करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सभी देवताओं प्रसन्न होते हैं। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति पूरे महीने दीप दान नहीं कर पाता है तो साल में केवल एक बार 365 बाती का दीप दान करके भी उसे साल भर के पुण्य का फल मिल सकता है। यह भी कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में दीप दान से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। 365 बातियों को दीप दान कैसे करें, इसके लिए आपको कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप एक बड़े दीपक का चयन करें जो मिट्टी, पीतल या नारियल का हो सकता है। यदि आप यह दीप दान अपने घर के अंदर कर रहे हैं तो पीपल के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु अगर इसे किसी बाहर स्थान जैसे मंदिर या किसी सार्वजनिक स्थान पर करना चाहते हैं तो मिट्टी या नारियल का दीपक का प्रयोग करें ताकि इसे वहीं छोड़ा जा सकता है। नारियल का दीपक बनाने के लिए सूखे नारियल का उपयोग करें। नारियल को लंबवत रूप से कट करके इसे एक दीपक का आकार दे दें। इस तरह का दीपक बहुत सुंदर दिखता है और इसका कार्तिक माह की बहुत ही महत्व है। नारियल के दीपक में तिल का तेल या घी डालकर दीप जलाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे कि आप दीपक थोड़ा लुढ़कने का डर हो तो उसे किसी कटोरी या कुंडे में रखकर स्थिरता प्रदान करें ताकि तेल का घी गिरने से खतरा न हो। 365 बाती का दीपक बनाने के लिए आपको एक विशेष प्रकार की बाती तैयार करनी होगी। इसके लिए आप कलावा धागा या कच्चे सूत का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने कलावा को देख लें कि उसमें कितने तार हैं। मान लीजिए कि आपके कलावे में 9 तार है तो आपको 41 बार कलावा लपेटना होगा। 41 बार लपेटने से 359 तार बनते हैं, जिसमें 4 तार निकालने पर यह संख्या 365 हो जाएगी। इस तरह से तैयार की गई बाती 365 दीपक का प्रतीक होती है और इसे एक ही बार में जलाने से साल भर का पुण्य फल प्राप्त होता है। आप कार्तिक मास में आखिरी 5 दिनों में, जिसे पंच भीकु की कहते हैं, दीप दान कर सकते हैं। इस 5 दिनों में दीप दान करने से आपको पूरे महीने का पुण्य मिलता है। विशेष रूप से देव उठनी एकादशी और पूर्णमासी के दिन इस दीप दान को करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिनों में स्नान दान और दीप दान का विशेष महत्व होता है। हालांकि जो लोग पूरे महीने में कार्य करते हैं उनका तप और फल अलग होता है, फिर भी पंच भीकु के दिनों में दीप दान करने की बहुत पुण्य कमाया जा सकता है। दीप दान के लिए सबसे पहले पूजन स्थल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यह चिन्ह अष्टगंध, चंदन, रोली या हल्दी से बना सकते हैं। दीप को सीधे जमीन पर ना रखें, जिससे नीचे तिल या अन्य किसी सामग्री का आसन बनाएं ताकि धरती के संपूर्ण टूटे और दीप की उष्मा धरती माता को नुकसान न पहुंचाए। इस आसन का धार्मिक महत्व है। यह आपके पुण्य फल के में सुरक्षित रखने का कार्य करता है। दीपक को हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखें।
अगर आपके पूजा स्थल में पूर्व दिशा किसी अन्य दिशा में है तो दीपक को उस दिशा में घुमा दें। ऐसा माना जाता है कि पूर्व दिशा में मुख करके दीप जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूजा का प्रभाव बढ़ता है। ध्यान रहे कि पूजा के दौरान दीपक का मुख आपकी और ताकि आप प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठा सकें। यदि मौसम ठंडा हो तो घी जम सकता है, इसलिए तिल का तेल प्रयोग करना अधिक उचित है। घी का दीपक अगर जम जाए यह ठीक है, जल नहीं पाता है और पूजा में विघ्न आता है, इसलिए तिल का तेल ठंडे मौसम में उपयुक्त होता है। परंतु यदि आपके क्षेत्र में सरसों का तेल चलन में है तो यह भी आप उपयोग कर सकते हैं। दीप जलाने के बाद आप अपनी पूजा विधि को पूरा करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। कार्तिक मास में की गई इस पूजा को आपको अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। हो तो दीपक को ब्रह्म मुहूर्त में प्रज्वलित करें। इस मुहूर्त में किया गया दीपदान के अत्यंत शुभ माना गया है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कार्तिक मास में दीपदान घर के मंदिर, तुलसी के पौधे, पीपल के वृक्ष, गौशाला, नदी के किनारे, शिवालय या विष्णु जी के मंदिर में कर सकते हैं। इस पवित्र स्थानों पर दीपदान करने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में शांति एवं समृद्धि का संचार होता है। तुलसी में दीपदान। तुलसी जी को समर्पित दीपदान में घर में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी को प्रतिदिन दीप अर्पित करना विशेष रूप से कार्तिक मास में अत्यंत पुण्यदायी होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करने से पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करना पितरों का तृप्त कराता है। इससे पितृ दोष का निवारण होता है और पितरों का आशीर्वाद परिवार में बना रहता है। गौशाला में दीपदान करने से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसे संतान, संपत्ति और सौभाग्य में वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। विष्णु मंदिर में दीपदान करने से मिलता है और विष्णु मंदिर में दीपदान करने से आर्थिक संपन्नता नहीं आती है। दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। ठंड के मौसम में घी जम सकता है, इसलिए तिल का तेल अधिक उपयोगी है। हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो कार्तिक महीने दीपदान कितना महत्व है और किस प्रकार इसे सही तरीके से किया जाए, इस पवित्र दीपदान को आप पूरे साल भर के लिए सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपके यह वीडियो जानकारी पूर्ण लग रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप